भूत का कॉन्सेप्ट भारतीय उपमहाद्वीप में गहराई से जुड़ा हुआ है और इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों, लोक कथाओं और धार्मिक कथाओं में पाया जाता है। भूत का विचार कई संस्कृतियों में विभिन्न रूपों में मौजूद है, लेकिन सामान्यतः इसे एक आत्मा या प्रेत के रूप में देखा जाता है, जो किसी कारणवश मृत्यु के बाद भी भौतिक संसार में भटकती रहती है। भूत की अवधारणा के प्रमुख तत्व हैं असामान्य मृत्यु। ऐसा माना जाता है कि भूत उन लोगों की आत्माएं होती हैं जिनकी मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में हुई हो, जैसे हत्या, आत्महत्या या दुर्घटना। इन आत्माओं की अधूरी इच्छाएं होती हैं और वे शांति प्राप्त नहीं कर पाती। दूसरी, अधूरी इच्छाएं। यह धारणा है कि जिन व्यक्तियों की अधूरी इच्छाएं या अतृप्त आकांक्षाएं होती हैं, वे भूत बन जाते हैं। उन्हें इस दुनिया में लौटने की इच्छा होती है ताकि वे अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकें। तीसरा, स्थान से जुड़ाव। भूत अक्सर उन स्थानों से जुड़े होते हैं जहां उनकी मृत्यु हुई हो या जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण रहे हों। इन्हें अक्सर पुराने घर, खंडहर और शमशान भूमि जैसे स्थानों पर देखा जाता है। चौथा है प्रेत बाधा। प्रेत बाधा का मतलब है कि एक भूत किसी जीवित व्यक्ति के शरीर या मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसे तांत्रिक क्रियाओं और आध्यात्मिक उपायों से ठीक करने का प्रयास किया जाता है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ प्रेत आत्माओं के प्रकार के बारे में, जिसमें पहले आता है पिशाच। यह आत्माएं विशेष रूप से हानिकारक मानी जाती हैं और इनसे बचने के लिए तांत्रिक उपाय किए जाते हैं। दूसरी है चुड़ैल। यह विशेष रूप से महिला आत्माओं को कहा जाता है जो प्रतिशोध की भावना से भरी होती हैं। और तीसरा होता है ब्रह्म राक्षस। यह विशेष रूप से पंडितों और विद्वानों की आत्माएं होती हैं जो किसी कारणवश अधूरी इच्छाओं के कारण रह जाती हैं इस पृथ्वी पर। आइए अब हम धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समझते हैं इन भूतों को। हिंदू धर्म। हिंदू मान्यताओं में भूत को पितृ या प्रेत कहा जाता है और इनकी मुक्ति के लिए श्राद्ध और पिंडदान जैसे कर्मकांड किए जाते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में भूतों को प्रेत कहा जाता है और यह माना जाता है कि इन्हें मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुनर्जन्म के चक्र से गुजरना पड़ता है। जैन धर्म। जैन धर्म में भी भूतों का उल्लेख मिलता है और इनके उद्धार के लिए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। लोक कथाएं और कहानियां, जहां हमें भूतों के होने का संकेत मिलता है। भारतीय लोक कथाओं में भूतों के कई किस्से और कहानियां प्रचलित हैं। इन कहानियों में भूतों के डरावने रूप और उनके द्वारा किए गए कृत्यों का वर्णन होता है। विभिन्न क्षेत्रों में भूतों के अलग अलग प्रकार और उनकी पहचान के तरीके होते हैं। आइए अब हम जानते हैं भूतों से बचाव के उपाय। भूतों से बचाव के उपायों में सबसे पहला उपाय आता है धार्मिक अनुष्ठान और मंत्रोच्चारण का। फिर तांत्रिक उपाय आते हैं। पवित्र स्थानों का दौरा कर कर भी हम भूतों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रित ताबीज और रुद्राक्ष का भी प्रयोग कर हम भूतों को अपने से दूर रख सकते हैं। इस प्रकार भूत का कॉन्सेप्ट भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में गहरे से जुड़ा हुआ है और यह विभिन्न प्रकार की मान्यताओं और अनुष्ठानों के माध्यम से प्रकट होती है।